में सर्वत्र। तो ये जो प्रभाव जो होते हैं, जैसे मान लो मेष राशि, दिमाग का मतलब क्या है, दिमाग का मतलब ये जो हमारे दिमाग जो स्थिरता है ना, और मेष राशि, अब आपने पता लगा लिया कि मेष राशि दिमाग की है और मेष राशि चर राशि है, तो आप क्या कहोगे कि भाई तेरा दिमाग बहुत चलेगा, ऐसा व्यक्ति दिमाग बहुत चलाएगा, ऐसा व्यक्ति क्या चलाएगा, दिमाग। क्यों? क्योंकि मेष राशि कहाँ को प्रभाव करती है, हमारे माइंड को प्रभाव करती है, उसका प्रभाव हमारे सर में होता है, सर में उसका चलता है। अब जो वृष राशि जो होती है, हमारे वो चेहरे को और कंठ को निर्धारित करती है। वृष राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र क्या है, सुंदरता। तो वो कहां तक आती है, वो थोड़ा जिह्वा तक आके यहां तक रुक जाती है, इधर तक खाली बस। अब उससे नीचे से क्या करती है, अब बुद्ध किसका कारक है, वाणी का कारक है, बोलने का कारक है। बुद्ध की राशि कौन है, मिथुन। तो वो वाणी का कारक हो गया, बोलने की क्षमता देगा, बोलने कला देगा। अब देखो वक्ता कौन बन सकता है, वक्ता तो वही बनेगा जो बोलने की, जिसके अंदर बोलने की कला है, जिसके अंदर बोलने की चाह है, जो बड़ा मीठा बोलता है, उसकी वाणी बड़ा मीठी है, तो वही तो वक्ता बन सकता है। वक्ता हर कोई नहीं बन सकता, वक्ता हर कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता हर कोई, क्यों? उसके अंदर वो चीज नहीं है, वो उसके अंदर तत्व नहीं है, वो चीज उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए वो वक्ता। क्यों? अब वक्ता कहां से बनेगा, कंठ से बनेगा। अब आवाज सुरीली कहां से होगी, कंठ से होगी। क्यों पीयूष जी? जिसका गला ही नहीं है तो क्या गा सकता है, कुछ भी नहीं गा सकता वो। तो अब जो है ना, अब इसमें क्या है ना, दोनों चीजों को देखा जाएगा। अब शुक्र क्या है, सुंदर है। अब बुद्ध क्या है, वाणी। अब वाणी तो सबकी है, बोल तो सब रहे, गा तो सब रहे, गा तो 100 बंदे रहे, पर मिठास केवल एक बंदे की आवाज में है। क्यों? क्योंकि उसका शुक्र भी बलवान है, उसका बुद्ध भी बलवान है, क्योंकि उसकी आवाज में एक सुंदरता है। गा तो सभी रहे, बोल तो मैं भी रहा हूं, गा तो सभी रहे, पर आवाज में इन दो ग्रहों को मिलाकर क्या आगे, अब शुक्र क्या है, सुंदरता। वृष राशि क्या है, सुंदर कोमल राशि है, साफ सुथरी राशि है, साफ सुथरा ग्रह, तो उसकी आवाज भी कैसी होगी, साफ सुथरी आवाज होगी। तो इसलिए वृष राशि का थोड़ा प्रभाव कहाँ आ गया, थोड़ा कंठ में उसका प्रभाव यहां पर आ गया। मिथुन राशि भी कंठ का है, गले की है, मिथुन राशि भी गले का प्रभाव होता है मिथुन राशि का। अब 4 नंबर की राशि पाचन शक्ति। पाचन शक्ति कहां से होती है, हमारी पाचन क्रिया जो होती है। अब यहाँ पर कर्क राशि भी आ गई और यहाँ पे एक सिंह राशि भी है, यहाँ का स्वामी सूर्य भी है, 5 नंबर भी है। ये दोनों ही निर्धारित करेंगे। 5 माने पचाने की शक्ति को, तो पचाने की शक्ति को दोनों ही चीज काम चाहिए, पानी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, जब तो पचा पाएंगे। तभी तो हमारी चीजें पेट में फंसती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद में 45 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? जब भी क्यों ना पी जाओ, क्योंकि तत्काल हम पानी पी लेंगे तो हमारे जो पेट की जो अग्नि है वो बुझ जाएगी, तो हमें कब्ज वगैरह की परेशानी दे देगा, पेट बाहर निकल जाएगा। अगर हम 40-45 मिनट के बाद पिएंगे तो अग्नि उसको जला देगी और पानी उसको क्या कर देगा, एक मिश्रित कर देगा, जिसका उसका रस है हमारी बॉडी उसे पकड़ना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर दोनों चीजें प्रभावित दी गई हैं यहाँ पर। अब सिंह राशि दिल की भी है, दिल, क्योंकि सूर्य किसका कारक है, हृदय का कारक है, हार्ट अटैक का कारक है सूर्य। दिल के दौरे पर जाना, दिल फेल हो जाना, बाल फेल हो जाना, दिल की नस ब्लॉक हो जाना, दिल में हार्ट सर्जरी हो जाना, तो किसका काम है, सूर्य का काम है। सिंह राशि मालिक कौन है उसका, मालिक कौन है, सूर्य, राशि क्या है, सिंह। तो क्या है, वो हमारे छाती पूरे हिस्से को ये दोनों राशि निर्धारित कर लेती है, किस किस को। अब हमारे यहाँ से हृदय को लेकर पेट के हिस्से को ये 3 राशि निर्धारित करती है, कर्क, सिंह और कन्या। कन्या क्या है, पेट की अंतड़ियां। अंतड़ियां माने, अंतड़ियां किसे कहते हैं, पेट से भीतर से निकला हुआ भाग, पेट से
भीतर से निकले हुए भाग को अंतड़ियां कहते हैं। जो अंतड़ियां जो होती हैं, तो हम पता है भाई, तो इसमें अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया, अंतड़ियां हो गई। ये पसूरियों पर भी, पसूरिया जो बोल देते हैं, पसूरिया, जैसे पसूरियों में कफ कफ जम जाता है, पसूरियों में जम जाता है, फेफड़े, गुर्दे वगैरह, फेफड़े वगैरह, ये सब हो गई। तो इन सब का निर्धारित 3 राशि करती है, कर्क, सिंह और कन्या। तो ये हमारे पूरे हिस्से को डायरेक्शन में ले लेती है अपने में। अब गुर्दे, गुर्दे सब वो पता है भाई, उसे गुर्दे खराब हो गए, होते नहीं होते? तो गुर्दे खराब किन लोगों के होते हैं? तुला। गुर्दे का प्रभाव कौन करती है? तुला राशि। गुर्दे, गुर्दे कहां होते हैं शरीर में? दीक्षा, गुर्दे कहां होते हैं? दीक्षिका पता है? हमारे शरीर में गुर्दे कहां होते हैं? गुर्दे, हाँ, गुर्दे किसे कहते हैं? सोनम, सोनम, गुर्दे किसे कहते हैं? कंफ्यूज नहीं, पता होना चाहिए, सबको पता होता है गुर्दे कितनी। तो अब जैसा मान लो कहता है, जैसे भाई गुर्दे फेल हो गए, किडनी फेल हो गई, भाई किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी खराब हो गई, तो किडनी पर कौन सी राशि प्रभाव करती है? तुला राशि। जिसकी तुला राशि में सूर्य बैठ जाए, तुला राशि में मंगल बैठ जाए, तुला राशि में राहु बैठ जाए, तुला राशि में केतु बैठ जाए, तो क्या कर देगा? किडनी को फेल कर देगा, उसकी किडनी को फेल करवा देगा, पेट में ऑपरेशन करवा देगा, अंतड़ियों में दिक्कत दे देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब वृश्चिक राशि, मैंने उस दिन बताया था, वृश्चिक राशि हमारे मतलब नाभि के नीचे को हिस्से को डायरेक्शन में करती है। यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाना, मतलब ये इन्फेक्शन वगैरह जो हमारे साथ में हो जाते हैं, हार्मोन की दिक्कत बन जाना, ये सब दिक्कत हो जाना, हमारे पाइल्स की दिक्कत हो जाना, हमारी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बन जाना, मतलब डिस्क में दिक्कत आ जाना, ये सब कहाँ पे ये एक वृश्चिक राशि निर्धारित करती है उस जगह को, मलमूत्र आदि की जगह को ये वृश्चिक राशि निर्धारित करती है उस जगह को। तो वहां पर प्रभाव वृश्चिक राशि पे होता है। तो वृश्चिक लगन को सिर्फ अशुभ मानती है। अशुभ क्यों मानती है? क्योंकि वो हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है। मेष को सबसे श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सर होता है। तो वृश्चिक राशि इसलिए इसमें दोष लगा होता है। अब धनु राशि, स्नायु मंडल और नसें जिनमें रक्त का प्रभाव होता है। स्नायु मंडल किसे कहते हैं? दीक्षा स्नायु, दीक्ष का स्नायु मंडल किसे कहते हैं? हाँ सोनम, स्नायु मंडल बताया था अभी। हाँ रोली, स्नायु मंडल किसे कहते हैं? मसल्स वगैरह जो होती है हमारी, इन सबको स्नायु मंडल कहते हैं। रक्त का प्रभाव हमारी बॉडी में देखते हैं। बृहस्पति की राशि धनु बनती है तो पूरी बॉडी को डायरेक्शन में रहता है कि भाई कहाँ खून जम रहा, कहाँ नहीं जम रहा। अब मकर राशि का प्रभाव होता है हड्डियों पर। अब हड्डी, पैर की हड्डी हो गई, हड्डी हो गई, ये हमारे जोड़ हो गए, जोड़ों में दर्द हो जाना, गठियावाई की दिक्कत बन जाना, ये सब गांठों में दिक्कत बन जाना, गांठें सूज जाना, ये सब सूजन आ जाना शरीर में। तो क्या नहीं, मकर राशि का प्रभाव होता है जोड़ों पर। कहते नहीं, कहते हैं मैं तो घुटनों में दर्द हो रहा है या मेरे तो पूरी शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा जोड़ों में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों, हड्डियां कड़कड़ बोलती है उसकी। तो क्यों? तो कहीं ना कहीं उसकी मकर राशि निर्बल है कुंडली में। कुंभ राशि, रक्त प्रभाव। कुंभ राशि का प्रभाव हमारी पिंडलियों में होता है, बताइए था वो पिंडलियों में। और रक्त प्रभाव यानी खून, खून पर भी उसका प्रभाव होता है। यानी जो हमारी नसों में जो खून दौड़ता है, नसों का कारक शनि होता है उसके। अब नसों के अंदर तो खून चलता है हमारा, जैसे वायर के अंदर करंट चलता है, ऐसे हमारी जो नसें है ना, नसों के अंदर खून दौड़ता है हमारा। तो उनका कारण कहते हैं किसी की नस ब्लॉक हो गई, नसों में दिक्कत आ गई, नसें सूख गई, बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं।
वो सब यहीं से देखा जाता है। अब मीन राशि का प्रभाव है माने पैरों पर, पैरों के पंजे हो गए, पैरों की उंगलियां हो गई, अंगूठा हो गया, एड़ी हो गई, तो इन सब पे क्या है ना, मीन राशि का सर्वत्र, और एक सर्वत्र बॉडी पर मीन राशि का प्रभाव होता है, सर्वत्र बॉडी पर। तो यहाँ मीन राशि का प्रभाव होता है। तो ये राशि के काम पे आएंगी, आपको ना बीमारी निकालने के काम में आएंगी। कौन सी राशि क्या बीमारी दे रही है, कौन सी राशि क्या बीमारी दे रही है। अब जैसे आप मान के चलो, अब मंगल किसका कारक, अब सूर्य किसका कारक है, हृदय का कारक है। तो सूर्य किस क्या समस्या देगा, वो हृदय संबंधी समस्या दे देगा आपको। मंगल रक्त का कारक है, मंगल खराब होगा तो ब्लड कैंसर बना देगा, ब्लड में इंफेक्शन दे देगा, खून की कमी कर देगा, खून को खराब कर देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, सर को फटवा देगा, हाथ को कटवा देगा, जलवा देगा। उसका कारक है मंगल। बुद्ध किसका कारक है, बुद्ध वाणी का कारक है, बुद्ध बोलने का कारक है, बुद्ध स्मरण शक्ति है। स्मरण, स्मरण माने स्मरण, स्मरण, अरे स्मरण माने याद करना भी, मतलब हम किसी चीज को याद करना, मतलब ये है कि उसकी स्मरण शक्ति, यानी उसकी आप याददाश्त कितनी पावरफुल है यार, उसको मतलब 10 साल वाला बंदा भी याद है। मेरी है, मेरा बुद्ध बड़ा मजबूत है, तो मुझे अगर बंदा को 10 साल बाद ही मिले ना, तब भी मैं कह दूंगा तू मुझे मिला, मुझसे एक बार बात कर ले बस। और जिसका बुद्ध खराब है उसे याद ही नहीं रहेगा, वो जल्दी जल्दी भूल जाएगा, वो बार बार पढ़ेगा, बार बार भूल जाएगा वो। उसको बुद्ध को मजबूत, कल हम यही तो बता रहे थे, जिसका उसकी पावर बढ़ानी चाहिए, बुद्ध की पावर बढ़ाओ। अब बुद्ध का सबसे बड़ा उपाय क्या है, बकरियों को हरा चारा खिलाओ। बुद्ध को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय, बुद्ध को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय, बकरियों को हरा चारा खिलाओ, गाय को हरा चारा खिलाओ, पक्षियों को मूंग की दाल खिलाओ, किन्नरों को दान दो, बुद्ध के मंत्र का जाप करो, पन्ना पहनो। सबसे बड़ा अच्छे उपाय बुद्ध के। बुद्ध बच्चों में होता है, गणेश जी का जप करो, गणेश जी का जाप करो, गणेश जी को दूध व चढ़ाओ। तो ये सबसे अच्छे उपाय है बुद्ध ग्रह को शांत कर, बुद्ध ग्रह को मजबूत करने के लिए। अब बृहस्पति किसका कारक है, बृहस्पति हमारे लीवर का कारक है, बृहस्पति हमारे पेट का कारक बनता है। तो जिसका बृहस्पति खराब होगा तो क्या कर देगा, पेट बाहर निकलवा देगा, वजन को सुखा देगा, कमजोर कर देगा। जैसे 20 का तुम्हारा बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तुम्हें सूखा पतला बना देगा वो तुम्हें वजन ही नहीं बढ़ने देगा, कितना मर्जी खाती रहो तुम, वो वजन नहीं बढ़ने देगा। और 55 किलो, 55, 58, 50, 48 इतनी ज्यादा नहीं बनने देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब बृहस्पति अशुभ हो जाता है तो पेट बाहर निकाल देता है, वजन बढ़ा देता है बॉडी में। अभी किसी किसी का वजन कब बढ़ता है, जब उस ग्रह की दशा या शनि का प्रभाव आ जाए। तो जब किसी का बृहस्पति खराब हो जाएगा तो कहाँ दिक्कत दे देगा, लीवर पर दिक्कत दे देगा, लीवर को डैमेज करवा देगा, लीवर को फैटीला कर देगा, पेट का वजन बढ़ा देगा। ये बृहस्पति का काम है। शुक्र का काम क्या है, सुख सुविधाएं। अब जो शुक्र, अरे शुक्र, अब शुक्र, अरे यहाँ बात चल रही है बीमारी की। शुक्र पता है खराब हो जाएगा क्या बीमारी दे देगा, हार्मोन की दिक्कत करवाए, हार्मोन की कमी कर देगा, सुंदरता को छीन लेगा तुम्हारी को, तुम साफ सुथरे रहना नहीं सकोगे। अब जैसे मान लो, अब कौन बताऊं, अब अभिषेक है, अभिषेक जैसा पढ़ा है पढ़ा, अब जैसा पढ़ा है मंदिर पड़े रहने दो, हमें क्या करना था, कमरा पड़ा पड़े रहने दो, आगे सो जाओ, कल देखेंगे। तो साफ सफाई नहीं करते। मैंने कुंडली देख रखी ना, मैंने या उदाहरण क्यों, क्योंकि जिसका शुक्र कमजोर हो जाता है ना, वो साफ सफाई से कतराता है यार, कर लेंगे यार क्या जा रहा है, कल भी यही करना, परसों भी करना, कर ही लेंगे, साफ सफाई कम करता है। अब जैसे मान लो जिसका शुक्र अच्छा होता है, अब जैसे मान लो
किसी किसी लड़की का शुक्र बड़ा पॉजिटिव होता है ना, तो उसको अपने आप को कोई लड़का होगा लड़की कोई सा भी हो, शुक्र अच्छा होगा तो वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने में वो बार बार शीशा देखेगा, बार बार अपने बाहर संभालेगा। लड़की हो चाहे लड़का कोई भी हो, बार बार वो अपने अब वो बार बार अपने आप को देखेगा। मतलब वो व्यक्ति ये चाहता है कि केवल मैं ही अच्छा दिखूं। मतलब अगर को थोड़ा सा ना वो ये कहते हैं, मान लो कोई कहते हैं ना कोई लड़की ज्यादा स्मार्ट हो तो मतलब क्या इसमें अपने स्मार्ट बहुत है, मतलब एक घमंड आ गया। मतलब वो ये समझती है कि मैं ही स्मार्ट हूँ, मैं ही चीज, मैं ही सबसे ज्यादा चीज हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही हूँ मैं। हम्म मतलब इसमें मैं ही हूँ खाली बस। कौन है तो इसके अंदर एक मई में आ गया खाली। तो क्या है ना वो एक चीजों को मतलब वो उसी हिसाब से रखते, मतलब बार बार अपने आप को साफ, बार बार उसके हाथ धोना, मतलब लोगों से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना, गंदे ऐसा एक व्यक्ति का नेचर बन जाता है। कहते हैं तो बड़ा घमंडी नहीं, उसका शुक्र अच्छा होता है तो वो शुक्र साफ सुथरा ग्रह तो व्यक्ति वो साफ सुथरा रखेगा, रखेगा ही रखेगा। तो दी सिखा साफ रखेगा नहीं रखेगा, गंदा रखेगा। शुक्र का प्रभाव क्या अच्छा है। और वो ऐसे लोग पीड़ित हो तो इसमें कमी कर देगा, मतलब ये है कि उसकी सुंदरता में कमी कर देगा। मतलब वो कैसे भी कपड़े पहन के चला जाएगा, लड़का हो लड़की हो, वो उसको मतलब कभी कभार नहाने धोने का मन नहीं करेगा, नहा लेंगे, क्या नहाना तो ये कर नहा लेंगे बाद में। मतलब क्या है ना वो अपनी केयर केयर नहीं कर पाएगा, मतलब ये केयर करने में वो मतलब आलस आ जाएगा उसके अंदर। इसको शुक्र को मजबूत करो, उपाय बताएंगे अभी। तो क्या ना इन चीजों में कमी कर देगा उसकी वो दीश का, जिसका वो कारक है। अब शनि है, शनि किसका कारक है, हमारी बॉडी में नसों का कारक है। नस हमारे हमारे पैर, शरीर हमारे यहाँ से यहाँ मतलब हमारी कमर होती है ना, कमर जहाँ पे हम पैंट आदि कपड़े बांधते हैं पहनते हैं, यहाँ से लेकर पैरों के हिस्से को शनि कहते हैं। तो वो इनमें जिसका शनि खराब होता है ना तो इनकी ये हिस्सा काम कभी कभार क्या होता है ना, किसी का कूलू टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी के पैर में रोड पड़ जाती है, पैर टूट जाते हैं, पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, पैरों में रोडें डल जाती हैं, उनके जो पैर की नसें वो सूख जाती हैं, नसों में हो जाती हैं। शनि को बालों का कारक कहा गया है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़का हो लड़की हो समय से पहले गंजा। समय से पहले। अब राहु, राहु राहु क्या व्यक्ति का, अब राहु अब ऐसी राहु है, राहु का प्रभाव क्या, राहु का प्रभाव होता है गरीबों में, और शनि का प्रभाव होता है लेबर। लेबर में गरीबों में दोनों में अंतर है। गरीब माने देखो राहु का वास होता है गरीब भिकार, भिकारियों में भिकारियों में राहु का वास होता है, और शनि का वास होता है लेबर में। अगर जिसका शनि खराब होगा तो वो लेबर से बदतमीजी बोलेगा, लेबर से तू तलाक बोलेगा, और कहते लेबर को पैसे नहीं देगा। ये दो होते नहीं होते, को लेबर को बहुत थका देते हैं, उनका फिर मजदूर काम करने भी नहीं आते। कभी कभार देखा होगा कि मजदूरी नहीं मिलती उनको काम करने के लिए। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उनका वहां पर शनि वो खराब कर चुके होते हैं, इसलिए उनकी आदत पड़ जाती है मजदूरों को गाली देना, उनको उल्टा सीधा बोलना, परेशान करना। अब राहु और केत, अब राहु का प्रभाव कौन है, जो भीख मांगते हैं, इन लोगों में, इनमें राहु का प्रभाव होता है। किसी का राहु खराब हो तो भिखारियों की सेवा करो, भिखारियों को दान दो, इनको खाना पीना खिलाओ। राहु का बात किसमें, गांजे में, शराब में, इन चीजों में, नशेड़ी लोगों में, इनमें राहु का प्रभाव होता है। अब केतु का प्रभाव होता है जो मतलब भिखारियों में जिनके पैर नहीं होते, किसी का हाथ नहीं होता, मतलब अपंग, अपंग लोगों में केतु का प्रभाव होता है। कुत्ते में केतु का प्रभाव होता है, जिसका केतु अच्छा होता है तब कुत्ता पालता है वो। जिसका कुत्ता पाल रखा नहीं पाल रखा कोई पहले तब तो दीस का तुम्हारा कुत्ता कभी घर में रहा ही नहीं, तुम्हारे कुत्ता कभी। ये
केतु महाराज ज्यादा ही नाराज है। तो केतु क्या है ना, ऐसे बंदे को इसका केतु खड़ा, कारण कारण संग खाते हैं दोनों जने। हाँ नहीं, अब कहते हैं देखो कुत्ते को, देखो देखो भागवत में ये भी लिखा हुआ है, कुत्ता पाले सो कुत्ता, बुरा मत मानना। लिखा ही लिखा पीयूष जी, कुत्ता पाले सो कुत्ता लिखा हुआ, पर काट गया ना, कुत्ता कई लोगों को पालना चाहिए। देखो कुत्ता क्या है ना, कुत्ता पालने का ये अर्थ है, कुत्ता पालने का मतलब क्या ये नहीं है तो कुत्ता पाल के घर में पाओ। कुत्ता पालने का मतलब ये है, पालना मतलब क्या है, पालना मतलब है उसकी सेवा करना। भाई तुम अब गली का कोई कुत्ता तुम देंगे, उसने उनका ध्यान रखो, उनके चोट लग जाए तो डॉक्टर दिखाओ, दवा गोली करो, उनको खिलाओ पिलाओ, रोटी या दूध दही उनको पिलाओ, वो कुत्ते को पालना हो गया। ये नहीं घर में लाकर बांध लो एक कुत्ते को, बाकी क्या कुत्ते नहीं है क्या? कुत्ता एक ही थोड़ी है। और अब समझ गया था। अब क्या है ना, अब कुत्ते ये थोड़ी नहीं है कि वो कुत्ते नहीं है, तो पालने का मतलब ये है कि सबको पालने का ये है कि खाना पीना खिलाना सेवा वेवा करना, उनकी जो भी मतलब चोट वोट लग जाए तुम्हारे सामने उसको मतलब दवा गोली देना, मेडिटेशन वगैरह करना, वो सब चीजों का प्रभाव होता है उस चीज का, कुत्ते का। तो अब क्या है ना, इन चीजों में होता है, केतु खराब हो तो कुत्ता पालना चाहिए, कान में सोना पहनना चाहिए उसको केतु को बलवान करने के लिए। तो केतु जो ग्रह, क्योंकि केतु का सर नहीं है, केतु अध्यात्म है। केतु क्या है ना, तीसरा नेत्र है केतु। केतु ज्योतिष में तीसरे नेत्र को कहा गया, जिसका केतु पॉजिटिव होता है उसको चीजें होने से पहले पता चल जाती हैं। वो व्यक्ति उसको आंख बंद करके सब सब दिखना शुरू हो जाता है, क्या होने वाला, कितने कांड कर दिए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, दुनियादारी अगर झगड़ा सब पता उसे पहले से आभास होना शुरू हो जाता है उसको। बता क्या कि कितनी बार पूछेगा, एक कितनी बार पूछेगा बात को। एकदम विद्वान आदमी। तुम हो गई, रोली हो गई, और दो चार और हैं। ये निहार का नहीं आई आज, निहार का कहाँ रहेगी? अभी रोली के ये वहां तक नहीं पहुंचा, अभी सीखा, अभी साधना करनी पड़ेगी। तो कारण क्या ना, सुखदेव कैसे, देखो अब शांत रहो। तो कारण क्या है ना, तो प्रभाव है, तो हमें ये सब चीजों का क्या है पता होना चाहिए हमें, कि हमारा कौन सा ग्रह किस प्रभाव दे रहा है, किस चीज का। अब देखो वही ग्रह हमारे अंदर दीर्घकालिक बीमारी का कारण बना रहा है, वही ग्रह हमें प्यार दे रहा है, वही ग्रह हमें पैसा दे रहा है, और वही ग्रह हमारी बदनामी करा रहा है। ग्रह एक ही है, ग्रह एक ही है। अब जैसे मान लो सूर्य हृदय की बीमारी देता है, तो सूर्य सरकारी नौकरी देता है, सूर्य मान प्रतिष्ठा देता है, यश देता है। सूर्य सूर्य भाई सूर्य राजा है, राजा बनाता है व्यक्ति को सूर्य, पर वो हृदय का भी रोग दे देता है, हार्ट अटैक भी देता है, व्यक्ति को मार भी देता है। अब शुक्र है, शुक्राचार्य है, शुक्र सुख सुविधाओं का कारक बनता है, शांत है, भौतिक सुख देता है, पर वो कई बार ब्रेकअप करा देता है, प्रेम नहीं मिल पाता व्यक्ति को, घूमता रहता है, धोखा खा जाता है। हाँ, शुक्र अंतर्ज्ञान भी देता है। अंतर्ज्ञान का मतलब यह, शुक्र क्या है ना, शुक्राचार्य है। और शुक्राचार्य कौन है? वो राक्षसों के गुरु थे। ये गुरु, अब गुरु और बृहस्पति और शुक्र दोनों भैया भैया हैं। अब गुरु तो चले गए राक्षसों में, वो देवताओं में, अब शुक्र चले गए राक्षसों में। अब शुक्र जो है ना, वो देव राक्षसों के गुरु बन गए। तो शुक्र माने नीति, जो राजनीति में जाता है ना, जिसका शुक्र नीच का होता है वही राजनीति में जाता है। जिसका शुक्र नीच का होता है ना, व्यक्ति को नीति बहुत बनाता है, नीति। जिसकारी वो ना नीति बहुत ज्यादा बनाता है, नीति। वो नीति को तो जैसे मान लो, अब जैसे राक्षस क्या करते थे भाई, राक्षस को युद्ध करना होता था कोई देवताओं से, तो वो शुक्राचार्य जी के पास आते हैं, शुक्राचार्य जी के यहाँ के हमें युद्ध करना देवताओं से, हमें नीति बना के दो। नीति माने
प्लानिंग, आप उसको प्लानिंग कह सकते हो, यानी इंग्लिश में उसका प्लानिंग, जो भी आप कह दो, प्लान माने एक एक उसको नक्शा बना के देते थे कि आपको युद्ध ऐसे करना है, यहां से ऐसे मानना है, इस टाइम आपको युद्ध करना है, इसको मुझे प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग तो हमेशा दुश्मनी करता है। तो शुक्र में क्या है ना, अब शुक्र में थोड़ा क्या है ना रजोगुण, अब शुक्र में क्या है ना रजोगुण की मात्रा शुभ ग्रह मानते हैं शुक्र को, सबसे शुभ ग्रह होता है शुक्र। पर कारक क्या है ना, शुक्र तंत्र का बहुत बड़ा कारक माना जाता है शुक्र। शुक्र सबसे पावरफुल ग्रह शुक्र को माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र पैदा करने की क्षमता रखता है, बीस का पैदा करता है व्यक्ति को, वो वंश बढ़ाता है। इतनी तगड़ी पावर है शुक्र के अंदर भाई, कोई ग्रह के अंदर ताकत नहीं है। शुक्र पैदा करने की क्षमता हमारे अंदर, तो शुक्र पावरफुल ग्रह है और अच्छा ग्रह है, मजबूत ग्रह है शुक्र। तो शुक्र क्या है कि वो, तो शुक्र क्या है ना बहुत अच्छी एक वो है। अब क्या है ना, जो शुक्र खराब होगा तो इसके विपरीत हो जाएगा। अब शुक्र खराब है तो हार्मोन्स ही नहीं है, अब हार्मोन्स उसने पहले खराब कर लिए। अब जैसे दिशा जी, अब मंगल शुक्र जिसका एक साथ में होता है, मंगल शुक्र का क्या प्रभाव होता है, मैंने उस दिन बताया था। अब शुक्र, अब एक अब अट्रैक्शन वाला बना देगा कि लड़के की कुंडली बना हुआ है तो वो लड़का 50 जगह जाएगा, और वो 6 महीने 1 साल 1.5 साल ज्यादा टिकेगा नहीं, किसी के साथ बच्चा रहेगा, वो जिंदगी बुढ़ापे तक भगेगा। क्योंकि मंगल ने वहां उसकी उत्तेजना बढ़ा दी, उससे क्या है ना मतलब आकर्षण शक्ति बढ़ा दी उसकी वहां पर शुक्र में। चल मेल हो चाहे फीमेल कोई भी हो, तो शुक्र ऐसा भी कर देता है। अब शुक्र पर शनि, अब शुक्र मंगल पर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो वैश्यागामी योग का निर्धारण कर देता है, बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं, अफेयर बन जाते हैं। अब इस कुंडली पर इसका चल रही थी थोड़ी देर पहले इसका, तो अब वो जो कैसे बनता है, जब मंगल, और मंगल क्या होता है, मंगल हमारे अंदर ऊर्जा होती है। जब हम किसी की शादी में लव मैरिज देखते हैं तो मंगल को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस लड़के के अंदर हमारे स्टैंड लेने की कितनी बड़ी सामर्थ्य है इसके अंदर। अब एक लड़का तो ये होता है कि भाई मैं तो शादी करूंगा, दीस का से कुछ भी हो जाए, और जब बाद में आए तो बाद में दीस का पूछा, मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो अपनी शादी कर रहा हूं। अब किसी का मंगल मजबूत है, भाई शादी करूंगा तो मैं दीस काशी करूंगा, दीसिका की उसमें क्या मंगल क्या देगा, मंगल क्या ऊर्जा बनाता, मंगल वो ऊर्जा देता है, पावर दे देगा, पावरफुल ग्रह, सूर्य का चेला है और सेनापति है, वो काम तत्काल करेगा, वो व्यक्ति को तत्काल करने वाला जिसका मंगल है पावरफुल होता है। जैसे मान लो अभी हम डिस्कस कर रहे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा था कि उसको काम को जल्दी जल्दी करना अच्छा लगता है तुरंत, क्योंकि अब मंगल क्या है, मंगल क्या है, एक सेनापति ग्रह है, मंगल एक पावरफुल ग्रह है, मंगल क्या है, सैनिक है। तो मंगल को काम चाहिए तुरंत तत्काल, अभी होना तो अभी चाहिए, आज तो आज, अभी तो अभी, कल नहीं अभी तुरंत। तो वो लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, पर वो आज ही करेगा। चार जैसे मान लो अगर तो नहीं, तो अब देखो, अब बड़ा मन चल रहा है बढ़िया, डिस्टर्ब मत करो कोई भी। देखो कारण क्या है ना, अब मंगल क्या है, मंगल क्या है ना, ऊर्जा देता है। मंगल में रक्त गर्म खून होता है उसके अंदर। अगर उसने कह दी थी इसका कि मुझे शादी लव मैरिज करनी है, तो वो पूरी सारी दुनिया से लड़ जाएगा, पर शादी करके मानेगा, भाग के शादी करनी पड़ जाए उसे, बड़ा मजबूर। इनको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मतलब गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होते। मंगल अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो वो दुनिया एक तरफ, जिसने अगर जिसको जबान दे दी ना ये काम होना है तो वो होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसका मंगल, अब कोई लड़की को, अब किसी लड़की का मंगल बहुत हैवी होता है तो घर से भाग जाती है। जैसे मतलब उसके साथ कोई, अभी दिस का बता रही थी किसी का, अब वो उसको छोड़ के आ गई एकदम उसके लिए, क्यों? उसका मंगल है अच्छा था, तो मैं तो अब जान दो घर वालों को, मैं तो उसके साथ रहूंगी। तो मंगल कई बार क्या है ना, बहुत उत्साहित काम करवा देता है।
तो उत्साहित में कई तो अच्छे काम करवा देते, कई वो गलत काम करवा देता है।